इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनल मॉडिफायर एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरनल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी जो एक विजिबिलिटी आती है वो विजिबिलिटी होती है एक मॉड्यूल लेवल पर, यानी कि कोई भी अगर एप्लीकेशन में हमारा कोई मॉड्यूल है तो वो उसी वहीं तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरे मॉड्यूल से अगर हम किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी क्लास को एक्सेस करेंगे तो वो उसको अलाउड नहीं करता है। तो इंटरनल में ये होता है। एंड पब्लिक को के तो बारे में सब जानती हैं कि पब्लिक तो हर कहीं से एक्सेसिबल होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 किसी भी मॉड्यूल से हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनल के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। आई एम डैम श्योर कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंटरनल एंड पब्लिक में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं अपनी आईडी में आ जाता हूँ। आईडी में आने के बाद में मेरी सिंपल से एक यहाँ पर प्रैक्टिस नेम से एक मैंने एप्लीकेशन बनाई है कॉटलिन की। एंड यहाँ पर जैसे मैं न्यू पे जाऊँगा, मैं एक न्यू मॉड्यूल बना के दिखा देता हूँ आपको। फाइल में जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा एंड मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा एंड कॉटलिन का एक न्यू मॉड्यूल बना दूँगा। लेट्स से एपीआई कॉलिंग का मैंने एक मॉड्यूल बनाया है एंड इसको बना दिया। ठीक है, एपीआई कॉलिंग की भी एक अपनी खुद की एक मेन केटी फाइल आई है यहाँ पर। एंड यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरी एक मेन केटी फाइल तो एक है ही जो मेरे पेरेंट क्लास की है, प्रैक्टिस की। ठीक है, एंड एक मेरी इस मॉड्यूल की मेन केटी फाइल आ चुकी है एपीआई कॉलिंग की। अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन करता हूँ, अगर नॉर्मली अगर मैं किसी भी क्लास का मॉडिफायर नहीं देता हूँ तो एज ए पब्लिक ट्रीट होती है, ये डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूँगा, ठीक है, तो ये बताता है कि पब्लिक रिडंडेंट है यहाँ पे, तो आपको इसको हटा दें क्योंकि ये पब्लिक मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है कॉटलिन में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू बना देता हूँ, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाई है आइटम करके एंड मैंने इसको पब्लिकली अभी रखा है इस क्लास को। ठीक है, अब ये एपीआई कॉलिंग का जो मॉड्यूल है, अगर मैं इसमें अपनी जो पेरेंट वाली क्लास है उसमें मैं अगर इसको कॉल करूँ, क्या ये एक्सेस कर पाऊँगा मैं इसको? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड मैं इसका यहाँ पर एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। मेरी क्लास का नाम है प्रैक्टिस। ठीक है, एंड मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ इवन दो मेरी एपीआई कॉलिंग एक डिफरेंट मॉड्यूल है एंड मेरा जो पेरेंट वाली जो क्लास है, मेरी जो पेरेंट वाला मॉड्यूल है वो डिफरेंट है, तब भी मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है कि पब्लिक को मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको इंटरनल मॉडिफायर से यूज़ करूँगा, इंटरनल, अगर मैंने इंटरनल मॉडिफायर लगा दिया है तो मैं इस मॉड्यूल के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ये बता रहा है कैन नॉट एक्सेस क्लास प्रैक्टिस एनी, इट इज़ अ इंटरनल इन फाइल। ठीक है, तो ये इंटरनल है, सिर्फ इसी मॉड्यूल लेवल पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पर कितनी और फाइल बना लूँगा, इस प्रैक्टिस को एक्सेस कर पाऊँगा, इस आइटम को एक्सेस कर पाऊँगा क्योंकि ये इंटरनल है। इंटरनल में सिर्फ एपीआई कॉलिंग तक ही ये विजिबल है। एपीआई कॉलिंग के बाहर अगर इसको कोई कॉल करेगा तो ये उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल कीवर्ड था। एंड पब्लिक कीवर्ड के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, पब्लिक कीवर्ड को हम कहीं से भी कभी भी किसी भी मॉड्यूल से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास को। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल एंड पब्लिक में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।